इस तरह संबंधी के रूप में धर्म के साथ साथ पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अब किंतु अंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा, जुआ खेलने के लिए। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजागणों और राजकुमारों की सभा में मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। इस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मति से विधि से दुर्योधन से अपना राज मांगा, कितने उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। ये 5 गांव दे दे। किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्वभर के राजकुमारों में कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी फैसला कर लो, जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचेत पांडव उन्हें कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया। पांडवों ने पहचान लिया ये भगवान है कृष्ण। ये मेरा भाई था, लेकिन उन्हें भी पता था, चल गया कि ये क्या है। किंतु धृतराष्ट्र के दुष्पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। हाँ, वो एक आदमी मानते रहे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों के संसार युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता है। उन्होंने कहा प्रतिबंध यह था कि कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी, दूसरी ओर वे स्वयं के रूप में उपस्थित रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। शुरू होता धृतराष्ट्र ने शुरू करा। वो अपने सचिव से कह रहे हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युद्धौ माम का पांडवास्त्रे किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अपने सचिव से, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उनके कक्ष में बैठा बैठा ही सब कुछ देख रहा था। ये शक्ति उसमें थी। तो वहां से शुरू होता है।